हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि आखिर रंग पंचमी से होता क्या है, रंग पंचमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है और कैसे इस उत्सव में खुशी के अलावा आप अपने जीवन में समृद्धि पा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार पंचमी 4:22 रात्रि तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि को 8:14 तक का, चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:43 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं रंगों की पंचमी की। जी, समझ में आता है कि रंग पंचमी को रंगों की पंचमी कहते हैं क्योंकि इस दिन रंग खेलते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों खेलते हैं, क्या इस रंग खेलने के पीछे भी कोई कारण है? तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। होली के दिन पंचमी, होली के दिन के बाद का जो 5वां दिन है वो रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन आमतौर पे सूखे गुलाल से होली खेली जाती है। विशेष तरह के भोजन बनाए जाते हैं जिसमें पूरन पोली जरूर होती है। इस दिन जब रंगों को एक दूसरे को लगाया जाता है, गुलाल को हवा में उड़ाया जाता है, तो इस दिन देवी देवता आकर्षित होते हैं और ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन रंग के संग खेले जाने वाली रंग पंचमी बुरी शक्तियों को समाप्त करती है। तो इसलिए रंग जरूर खेलना चाहिए। तो कैसे शुरू करें, कैसे रंग खेलें, क्या इसके भी मनाने की कोई परंपरा है? तो आइए बताते हैं कि घर के पूर्व दिशा में लाल वस्त्र पर शिव के परिवार का स्थापन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करके चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गूगल धूप करें और लाल फूल चढ़ाएं, सिंदूर लाल चंदन चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं, गुड़ से बनी रेवड़ियाँ भोग लगाएं और एक विशिष्ट माला का जाप करें और पूजन के बाद भोग प्रसाद वितरित करें। अब ये क्या है विशिष्ट मंत्र? ओम ह्रीम हरित्याय नमः शिवाय ह्रीं, ये मंत्र है। तो ओम ह्रीम हरित्याय नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसमें ह्रीं जो है आगे पीछे व्याहृतियाँ लगी हुई हैं जो इस मंत्र को बांध कर रहती है और इस मंत्र को कम से कम 5 माला 11 माला जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी अनिष्ट हो रहा है, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं। अब उपाय हम देख लें। शहद मिले दूध में छाया देख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। सामाजिक प्रतिष्ठा पानी हो तो नारियल पर सिंदूर छिड़क करके भगवान शिव पर चढ़ाएं। शारीरिक कष्टों से परेशान हो तो मसूर से भरा तांबे का कलश भगवान शिव में चढ़ाएं। कुल मिलाकर के भगवान शिव की उपासना करें और भगवान शिव की उपासना से रंगों का ये त्यौहार बड़ा खास हो जाता है। हालांकि रंगों के लिए भगवान कृष्ण को जाना जाता है, पर सच बात यह है कि एक रंगदार हमारे यहाँ शिव भी हैं जो सब प्रकार के रंगों में एक समान होते हैं, इसलिए इनका नाम शिव कहा। शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः इति, मतलब जो अत्यंत सरल है, जिस पर आप भस्म चढ़ा सकते हैं, जिस पर गुलाल चढ़ा सकते हैं, जिस पर अबीर चढ़ा सकते हैं, जो सब प्रकार के रंगों में रंग जाता हो, जो सब में सहज हो, जो अत्यंत जल्दी से प्रसन्न हो जाता हो, जिसे आशुतोष कहते हैं, जो महादेव हो, ऐसे महादेव की उपासना करनी चाहिए तो सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए, तो आपको समझ में आया कि आज के दिन सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान शिव के साथ होली खेलना चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, मुझे अपनी बेटी की कुंडली मिलान करवाना है। मेरी बेटी का जन्म है 21/4/94 सुबह 6:10 ग्वालियर और लड़के का नाम है विक्की 23/4/92 3:42 सुबह। एक मिनट, ये क्या मैच मिलाना है? जी, कुंडली मिलान करवाना है। कुंडली मिलानी है तो एक मिनट आप रुकिए, क्योंकि गलत
स्थान से शुरू किया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय मैं आपका ले सकता हूँ। चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ लड़के की। लड़के की है 23/4/92, सुबह 3:42, पुणे। पुणे? जी जी जी, क्या जानना चाहती हैं? बेटी का कुंडली मिलान करवाना चाहती हूँ। बेटी का नाम है मोनिका, 21/4/94, सुबह 6:10, ग्वालियर। इस बच्ची का जन्म उस बच्ची के जन्म कुंडली में 19 गुण मिलते हैं जी। गुणों पर मत जाइए, पर दोनों ही बच्चे मंगली हैं, मैं देख पा रहा हूँ। सप्तमी सूर्य तीसरे स्थान में है, तो लड़के की जन्म कुंडली तो ठीक है, वहीं पर लड़की की कुंडली में लग्नेश 12वें स्थान में है, 7वें स्थान में है बृहस्पति, तो ये विवाह एकदम किया जा सकता है, कहीं कोई संशय नहीं। मगर दो चीज़ें एकदम याद रखिए कि शादी से पहले लड़के का अर्क विवाह और लड़की का कुंभ विवाह करा लें। दूसरा, लड़की को संतति अवरोध हो सकता है, मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। ये जान ले कि किसी भी लड़के से शादी करेगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इस बात का एकदम विशेष ध्यान करें कि उसे जल्दी संतान लेनी चाहिए, ऐसा मन में विचार रखें और अच्छे डॉक्टर की सलाह रखें। लड़के को एक 4 कैरेट का अच्छा सा उपल और पन्ना पहना दें, लड़की को एक 4 कैरेट का पुखराज और मूंगा पहना दें। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होगी। ओंकार बताएं जी। ओंकार जी। जी, मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 24/4/92। 24/4 और समय 2:25 रात में। जन्म स्थान धाराशिव। कहाँ पड़ता है ये जांगीर चापा जी। क्या जानना चाहते हैं? शादी में विलम्ब हो रहा है, कारण जानना चाहता हूँ। पढ़ाई कद का कर रहे हैं जी? पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट का है, एमए करे है, एमए काम करे है, तो एमएससी करे है, एमटेक करे है, क्या करे है? पढ़ाई कद का करे भैया? एमए है। हाँ एमए है। चलो निकल, कोनो लड़का पसंद तो नहीं है? नहीं, अभी आ रहे हैं परंतु नहीं लग पा रहा है, अभी शादी विलम्ब हो रहा है। चलो महाराज बताएगा, उसी रद्दम चलना तो जरूर शादी जल्दी हो जाएगा। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी राशि कन्या है। सबसे पहले इसकी शादी की तारीख लिखो, 12 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल 2023 तक के बीच में इसकी शादी हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो 23 जून के पहले पहले आप इसकी शादी कर लेंगे, मतलब आपको शादी के लिए ज़बरदस्त तैयारी करके रखना चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न है, महाराज क्या इसकी शादी में कोई परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। इसके लग्न में शनि है, लग्नस्थ शनि बना शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस। शनि जो है वो डिले यानी विलम्ब, डिस्प्यूट यानी पंगा और डिस्टर्बेंस माने परेशानी इसका संकेत है और सप्तमी शनि से आक्रांत है। तो दो बातें याद रखिए, एक तो इस बच्ची से इसकी रजा पूछ लीजिएगा, नंबर 2 इसकी शादी में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। हो सकता है लड़का छोटा हो, लड़का बहुत बड़ा हो, आपको कोई ना कोई चीज़ समझौते में करनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और तीसरी चीज़, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में करा लें। और चौथी चीज़, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। निश्चित तौर पर इस बच्ची की शादी 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। दीपक बताएं। दीपक जी आपको क्या जानना है? सर प्रणाम सर। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 30/9/2021। हाँ। दिन में 12:10। हाँ जी। हर्षित शर्मा है, बेटा है मेरा। कहाँ का जन्म है? वो तो जन्म बताया नहीं। महासमुंद। हाँ, आप क्या करते हैं प्रभु? मैं वन विभाग में सेवा दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वन विभाग। अच्छा जी। तो वन विभाग में तो बहुत ठंडी होगी कि गर्मी है? अभी तो बहुत गर्मी है पंडित जी, अच्छा। अभी तो पाक का सीजन आ गया है। अच्छा, हम तो सुने थे जंगल में बड़ी ठंडक है। ठंडक रहती है लेकिन अब बहुत आग लग रही है।
अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं इस बच्चे के लिए? बच्चे का भविष्य के लेके कैसा है कुंडली इसका, और भविष्य में शिक्षा के संबंध में कैसा रहेगा सब चीज। हाँ, अभी तो 2 साल का होगा, 1-1.5 साल का। अभी तो 6 महीने का है। 6 महीने का है जी। तो फिर काहे को डर रहे हैं? सब ठीक ही रहेगा। कुछ नहीं, बस आपसे एक बार ऐसे ही सुन ले करके लगा लिए। अच्छा, सुन ले करके लगा लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हैं हम, बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले इस बच्चे का नाम बताएं। इस बच्चे का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। इसका नाम को अक्षर से आएगा। इसका नाम कौशलेश ऐसा रखना है ना। और इस बच्चे का, क्योंकि बच्चा कौशलपुर में पैदा हुआ, महाकौशल में पैदा हुआ, तो इसका नाम कौशलेश रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव का नाम है। हाँ, भगवान राम का नाम है कौशलेंद्र, ऐसा नाम बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है। इसकी जो राशि है मिथुन है। लग्न में कुछ नहीं है, पर लग्न धन स्थान में है। बच्चा धन से बड़ा धनी रहेगा, मतलब संपत्ति वाला रहेगा। दशम स्थान में मंगल है, द्वादशीश मंगल दशम स्थान में हो तो विपरीत राजयोग होता है, मतलब ये बच्चा आगे चल करके बड़ा प्रतापी होगा। 11वें स्थान में बुध शुक्र है। कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन इसको आमतौर पे होगी। 7वें स्थान में चंद्रमा है। हो सकता है कि लव मैरिज हो, और ऐसी स्थिति में बच्ची इसको बहुत सुंदर और बड़ी प्रतापी मिलेगी। 6ठे स्थान में राहु। राहु की दशाओं में रोग, ऋण, व्याधि और शत्रुता से परेशान। 12वें स्थान में केतु। यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें, चोटें लग सकती हैं। अब सवाल ये है महाराज, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का अध्ययन कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया अध्ययन रहेगा, क्योंकि विवेक बड़ी अच्छा है इसका, बहुत अच्छा विवेक है। इस बच्चे को क्या हो सकती है बीमारी? सर्दी और पेट की तकलीफ हो सकती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। डस्ट, स्मोक, स्मेल से बचा कर रखें, ठंडे गर्म से बचा के रखें। ये माता को भी ध्यान रखें। और इस बच्चे को मारे पीटे नहीं, बहुत प्यार से पालें। आगे चल करके इस बच्चे को एक छोटा सा चांदी का चांद गले में बना करके डाल दें। बस इतना करने से ये बच्चा अच्छा रहेगा। आगे चल करके इंजीनियरिंग करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। सौरभ जी बताइए। हेलो। हाँ सौरभ जी बताइए, आपके कारण मुझे डांट पड़ गई, बताइए। हाँ नहीं कोई बात नहीं पंडित जी। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे डांट पड़े तो कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मेरे को कहीं और से डांट पड़ी ना, आकाशवाणी होती है हमको तो। जी जी जी। आकाश से ऐसे डांट पड़ती है, गौरव नहीं सौरभ। हाँ जी हाँ बताइए सर। मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। 3 सवाल? जी सर। एक सर, मैंने घर बनाना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है। 1 मिनट, मैं सौरभ आपको रोक रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब तो तब दूंगा जब मुझे ये पता होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1992। समय है सर शाम को 6:10। और जन्म स्थान? सर रायपुर जिले के तहसील तिल्ला मेरा जन्म स्थान है। अच्छा, अब ये बताइए आप करते क्या हैं? सर मैं जनपद में हूँ सर, डाटा एनालिसिस हूँ वहाँ पे। वहाँ भ्रष्टाचार बहुत होता है क्या? हाँ सर, भ्रष्टाचार तो गवर्नमेंट जगह पे होता ही है, पर हम लोग इब्राहिम काम करते हैं सर। अच्छा। मतलब ग्रामीणों को हम सहायता करते हैं, जैसे आते हैं हम लोग, तो इब्राहिम कार्य अधिकतर हमारे यहाँ होता ही है। नहीं तो कुछ पैसा आपको मिलता है? नहीं सर ऐसा नहीं है। चढ़ावा जैसे हल्का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इब्राहिम में वो सब नहीं करते सर। अच्छा, आप उसमें नहीं रहते। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर एक तो मेरी एज सर 29 हो गई है। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर। मेरी शादी हो नहीं पा रही है सर। हाँ है ना। दूसरा सर, मकान बनाने का सोचते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और तीसरा सर, क्या मेरा आगे जॉब में और क्या बोलना चाहिए, पदोन्नति हो सकती है? हाँ, ये 3 प्रश्न है। सबसे पहले एक प्रश्न का जवाब दो, क्या आपको कोई लड़की पसंद है? नहीं पंडित जी। झूठ मत बोलो। नहीं पंडित जी, पहले रहा है। अब ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि कुंभ है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले शादी की बात करें, क्योंकि कुंभ राशि पर बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं और ये तय रहा कि आपकी शादी आने वाले 6 महीने के भीतर हो जाएगी।
तो शादी की तैयारी करें। दूसरा प्रश्न, बृहस्पति अनुकूल है, बृहस्पति धन स्थान में जाएंगे तो फिर अप्रैल से लेकर अप्रैल तक आपका घर भी बन जाएगा, इसकी भी परेशानी नहीं है। अब एक तीसरा प्रश्न, क्या आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है? जी, आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है, बहुत क्यूट है और आपको प्रमोशन मिलेगा। मगर एक छोटी सी बात, आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा धारण कर लें। एक चौथी बात, इस समय गुरु के अंतर दशाएं चल रही, गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं। पहली फुर्सत में आप कोई मकान देखिए, मकान आपका बनने ही वाला है। गुरु की दशाओं में आपका मकान बन जाएगा क्योंकि चतुर्थेश है। बस एक सलाह है, गाड़ी मत खरीदना। अगर आप वाहन खरीद लिए तो घर बनना रुक जाएगा, इसलिए वाहन नहीं खरीदिएगा। और मैंने कहा कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज आप धारण करें, निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत उत्तम होगा। और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना मत भूलिएगा। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि होली में, होली के बाद के 5वें दिन रंग पंचमी खेली जाती है, भगवान शिव को गुलाल लगाया जाता है, भगवान शिव की पूजा होती है और इससे सारी नकारात्मक शक्तियां गायब हो जाती हैं। मतलब रंगों में ये एक बात तो है कि रंग अगर भगवान के साथ खेले जाएं तो आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं, ज्योति जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम। प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है भीम सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए, एक तो हम वैसे बहिर हैं। मेरे बेटे का नाम है भीम सिंह। बेटे का नाम 20 जून है। भीम सिंह। भीम सिंह जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? उनकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1990। 20 नवंबर 1990। और जन्म समय? जन्म समय शाम के 7:35 तक। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सतना। सतना। तो भीम सिंह किसकी याद में आपने नाम रखा? वो मेरी सास रख दी थी नाम। अच्छा, सास। सब जानना क्या चाहते हैं? जी, मैं अपने बेटे के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका विवाह कब होगा। और मेरे पति नौकरी तो ड्यूटी करते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं दिखता है। अच्छा, तो लड़का करता क्या है? ये दिलीप बिल्डकॉम में अभी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है। चलिए, इसको कोई लड़की पसंद तो नहीं है? थी पंडित जी पहले, लेकिन वो दूसरे कास्ट ब्राह्मण थी और उसकी शादी भी हो गई है। चलिए, आइए देखते हैं अब बच्चे की शादी कब होगी और हस्बैंड का काम, हस्बैंड को बरकत नहीं रहती, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इनकी धनु है, 7वें स्थान में शनि है और 12वें स्थान में मंगल, 8वें स्थान में राहु। ये एकदम लीथल कॉम्बिनेशन है। इसमें ऐसा मान सकते हैं कि इस बच्चे को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि संघर्ष अलग अलग जगह पर, पढ़ाई का संघर्ष हो चुका, अब नौकरी और शादी का संघर्ष है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। याद रखें, अर्क विवाह कराना चाहिए शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में, विधिवत नांदीमुख श्राद्ध के साथ में करा लें। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे का करियर अच्छा रहे, इसके लिए बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और ओपल धारण करे, तिल का दान किया करे। अब तीसरा प्रश्न आता है पति के लिए आपके, कि इसका जो दशमाधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति पंचम स्थान में है, राहु और केतु से आक्रांत होकर के बैठे हैं, तीसरे स्थान में मंगल है। आपके हस्बैंड के हाथ में पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि खर्च बहुत करते हैं वो, और थोड़े से गुस्सैल भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा है। अब सवाल ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो क्या करना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति नान्यथ ईशा प्रसीदति। अपने हस्बैंड से कहें कि 1 मुट्ठी शक्कर और 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखे और निश्चित समय पर रखे, मतलब नहा धो करके पीपल के पेड़ में 1 मुट्ठी शक्कर आटा रखे और 1 घी का दिया जला दे पीपल के पेड़ में। बस इतना करें और ऐसा करते रहे 1 साल तक। आप देखेंगे आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर में सुख शांति भी आएगी। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? लाइफ में तो मेरी भी मानसिक बहुत मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। मतलब ये होता है कि मेंटल पीस होना चाहिए और बस यही सब पूछना था। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 अगस्त 1986। हाँ। जन्म स्थान है सांकरा, जिला धमतरी, समय छत्तीसगढ़। समय पंडित जी एक्यूरेट नहीं पता, बट सुबह 7 बजे के आसपास।
अभी क्या करती हैं आप? पंडित जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने मेरी बेबी होने वाली थी तो मैंने छोड़ दिया था वो। अभी तो हाउस वाइफ ही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? पंडित जी, हस्बैंड आर्मी में थे, बट अभी वो जॉब के लिए देख रहे हैं, बट मे बी कब तक होता है पता नहीं। चलिए, आगे आपकी जॉब करने की कोई इच्छा? मेरे हस्बैंड तो चाहते हैं पंडित जी कि मैं करूं, बट मैं सोचती हूँ अपना टाइम बच्चों को दूं। पता नहीं मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। अच्छा, आपने पहला प्रश्न क्या किया था? मानसिक शांति के लिए पंडित जी, अगर जॉब की भी होगी तो आप बता दीजिए, मैं कोशिश जरूर करूंगी अपनी तरफ से। चलिए, आइए देखते हैं। मानसिक शांति नहीं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही ऐसा है जो इसके पास बिना शांति हुए आप न तो भगवान देख सकेंगे न लौकिक सुख पाएंगे। तो मन अशांत है, मतलब लौकिक पारलौकिक हर तरह का दुख आपके अंतःकरण में है। अब देखते हैं ऐसा क्यों और इसका निदान क्या है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। तृतीय शुक्र चंद्रमा से आक्रांत होकर धन स्थान में बैठे, मतलब मन हमेशा ही अशांत रहेगा। पर आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और आप अपने विचारों को दबाती हैं। भाग्य स्थान में राहु उलझने हैं, 12वें स्थान में सूर्य बुध है, थोड़े से हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सावधान रहिएगा। 7वें स्थान में बृहस्पति। यदि आप नौकरी करना चाहें तो 100% नौकरी आपको फिर से मिल जाएगी। और एक बात और भी है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत अच्छी हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कि जैसे गुरु की महादशा शुरू हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको नौकरी के साथ में सब प्रकार की समृद्धि मिलेगी। आपको अगस्त 2022 तक इंतज़ार करना चाहिए अपने जीवन में समृद्धि को। अब एक प्रश्न आया कि मन में शांति कैसे आएगी, तो इसलिए कि मननाथ त्रयतेति मंत्र है ना, आप हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें। ये 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों पर लॉक कर ले अंगूठे से, ये योग मुद्रा बना करके पद्मासन में पूर्वाभिमुख रोज ओम नमः इस मंत्र को 7 मिनट जपें और आंख बंद करके इस मंत्र का ध्यान से नाद सुने। ऐसा आप लगातार 10 दिन करें। 10 दिन बाद फिर से फ़ोन करें, आप बताएं कि आपको मानसिक शांति मिली कि नहीं। चलिए, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।